अगर मैं आपसे कहूं कि कल तक जो पहाड़ था आज लीगली पहाड़ ही नहीं रहा। इस एक लाइन ने नॉर्थ इंडिया का फ्यूचर हिला दिया। अरावली ये कोई नॉर्मल माउंटेन रेंज नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई ये माउंटेन रेंज सिर्फ हिल्स नहीं है, हमारे जिंदा इकोसिस्टम का बैकबोन है। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, डिसर्टिफिकेशन रोकने वाला बैरियर है, पोल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म को ऑब्जॉर्ब करते हैं, लोकल वाइल्ड लाइफ का घर है और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम खुद ही अपनी शील्ड तोड़ रहे हैं? बात करते हैं उस न्यूज़ की जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया। अब आप सोचेंगे डेफिनेशन बदलने से क्या होता है, तो ये सुनिए। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावलीज माने जाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा है। अब इसका इम्पैक्ट देखिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि पहले 12,081 हिल्स मैप्ड थे, लेकिन इस 100 मीटर रूल के बाद सिर्फ 1,048 हिल्स बचते हैं। मतलब 90% अरावलीज ऑफिशियली पहाड़ ही नहीं रहे। सालों पुराना इकोसिस्टम को हम एक मेजरिंग टेप से जज कर रहे हैं। कमाल है ना। कल तक जो पहाड़ था आज सरकार ने उसे पहाड़ मानने से ही मना कर दिया, और जैसे ही वो पहाड़ नहीं रहा, वहां जेसीबी चलने का रास्ता साफ हो गया। इसका मतलब माइनिंग अलाउड हो सकती है, कंस्ट्रक्शन बढ़ सकता है, लीगल सेफगार्ड्स कम हो जाते हैं और इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। एनवायरमेंटलिस्ट ने इस रूलिंग को इकोलॉजिकल डेथ वारंट बोला है, और इस डिसीजन के बाद मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, अलवर और अरावलीज बेल्ट के कई एरियाज में लोग ऑफिस के बाहर, कलेक्ट्रेट्स के सामने और पब्लिक स्क्वायर्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं। कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक ये जंग नहीं बन जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। रावली पर्वत का कोई हाथ भी लगा लिया ना तो मेरे से बुरा मन जानियो। कान खोल के सुन लीजिए, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, सोना चांदी का चक्कर में पर्वत को नाश न करो। ये पब्लिक का इमोशन और साइंटिफिक आउटरीच है। ये लोग सिर्फ स्लोगन नहीं लगा रहे, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी पानी की सप्लाई, हवा की क्वालिटी, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और फ्यूचर जनरेशन का सर्वाइवल इस इशू पर डिपेंड करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अर्नब गोस्वामी, उन्होंने भी अपने कवरेज में ये पॉइंट रेस किया कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन और वाटर क्राइसिस के अगेंस्ट नेचुरल शील्ड है। Rules have been changed in our country which will allow big billionaire companies, huge billionaire companies, big businessmen, very big businessmen, to destroy a mountain range. Just destroy it. Now, the government may say, the court may say, they're not going to destroy it, but the rules have been changed in a way that even if they destroy it, we can't do anything about it. I'm talking about the Aravali range. This is 2 billion years old, and I'm sorry, with the greatest of respect to the Supreme Court of India, the Supreme Court of India did not make the Aravali range. With the greatest of respect to the elected government of India, the presently elected government of India was not there 2 billion years back when the Aravalis were formed. जब साइंस क्लियरली कहती है कि लो हाइट हिल्स भी इकोसिस्टम के लिए उतने ही जिम्मेदार होते हैं, तो पॉलिसी सिर्फ 100 मीटर हाइट पर क्यों बेस्ड है? क्या सरकार ये मानती है कि इस नई डेफिनेशन के बाद माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को इनडायरेक्ट ग्रीन सिग्नल मिल रहा है? और अगर लगभग 90% अरावली एरिया लीगल प्रोटेक्शन से बाहर चला जाता है, तो डेजर्टिफिकेशन, वाटर क्राइसिस और पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉलिसी एनवायरनमेंट के लिए है या डेवलपमेंट और माइनिंग लॉबी के लिए? क्योंकि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन के बीच एक थिन लाइन होती है, और लगता है हम उस थिन लाइन को मिटा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। ड्रोन सर्वेज, आरटीआई इनपुट्स और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स क्लियरली दिखा रही हैं कि राजस्थान के कई अरावली एरियाज में इलीगल माइनिंग ओपनली चल रही है। पहाड़ काट दिए गए, स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं, स्टोन माफिया एक्टिव है।
वाटर बॉडीज चोक हो रही हैं। ये सब हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, स्टेट अथॉरिटीज़ के अंडर, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स की जुरिस्डिक्शन में। अब यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, अगर माइनिंग इलीगल है तो लॉ क्या कहते हैं? इंडिया में अरावली जैसे एरियाज में माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी मल्टीपल लॉज मौजूद हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंडर बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस माइनिंग इलीगल है। दूसरा, फॉरेस्ट एक्ट 1980, फॉरेस्ट लैंड या डीम्ड फॉरेस्ट में बिना सेंट्रल अप्रूवल कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी अलाउड नहीं। और तीसरा, MMDR एक्ट, मतलब माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, बिना वैलिड लीज और परमिशन माइनिंग क्रिमिनल ऑफेंस है। अरावली रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव माना गया है और कई एरियाज में माइनिंग पर पहले ही रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है। तो पेपर पर लॉ स्ट्रांग है, प्रॉब्लम लॉ की कमी नहीं, प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट की नीयत। अब समझिए 100 मीटर डेफिनेशन का असली डेंजर। जो हिल 100 मीटर से कम है वो लीगली अरावली ही नहीं मानी जाएंगी। और जब एरिया अरावली नहीं रहा तो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्लियरेंस लेना आसान हो जाएगा, माइनिंग को इलीगल से ग्रे जोन में लाया जा सकता है। यानी जो इलीगल माइनिंग आज चल रही है कल पॉलिसी के थ्रू रेगुलराइज की जा सकती है। इमेजिन करो फ्यूचर, अरावली वीक हो चुकी है, पहाड़ दिखते तो हैं लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं, जैसे टर्माइट लगा हुआ लकड़ी का घर। राजस्थान, हरियाणा, NCR हैंडपंप्स सूख चुके हैं, बोरवेल 100 फीट, फिर 300, फिर 700 फीट तक जा रहे हैं और फिर भी पानी नहीं, क्योंकि जो पहाड़ पानी को रोकते थे, जो रेन वाटर को धीरे धीरे जमीन में अब्जॉर्ब करते थे, वो ही पहाड़ अब काट दिए गए या लीगल डेफिनेशन के बाहर हो गए। मई जून सिर्फ गर्मी का सीजन नहीं रहा, वो सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है। 45 डिग्रीज नहीं 50 डिग्रीज नॉर्मल हो चुका है। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, आउटडोर काम बंद, और फिर न्यूज आती है हीट स्ट्रोक से इतनी डेथ्स। और तब जब ये सब हो चुका होगा हम क्या कहेंगे? काश हमने पहले आवाज उठाई होती, काश हमने तब सवाल पूछे होते, काश हमने डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन का फर्क समझ लिया होता। ये कोई इमोशनल एग्जैजरेशन नहीं, ये साइंटिफिक वार्निंग है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स सालों से ये कह रहे हैं अगर अरावली वीक हुई तो नॉर्थ इंडिया का इकोलॉजिकल बैलेंस कोलैप्स करेगा। हमें स्मार्ट सिटीज चाहिए लेकिन डेड सिटीज नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोकल लीडर से पूछिए कि अरावलीज को बचाने के लिए उनका क्या स्टैंड है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।